ओम नमः शिवाय मित्रों। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई व्यक्ति जीवन भर शादी नहीं करता है और उसको औरत के प्रति भय बना रहता है। ये मैं अपनी इस कुंडली से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये देखिए मित्रों, शुक्र नंबर 7 में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगन हमें क्या क्या देता है। हमें बुद्धि देता है, विचार देता है, नंबर 1 भाव जो होता है, और देता है, पर्सनैलिटी देता है, और मान सम्मान देता है। नंबर 1 भाव से ये चीज देखी जाती है, क्योंकि नंबर 1 भाव अगर मजबूत होता है तो अच्छे सदैव आदमी अच्छी तरफ ही जाता है, और यदि उसकी डिग्री कम होती है तो उसमें बड़ी परेशानियां होती हैं, उसे निर्णय लेने में बड़ी परेशानियां होती हैं, और उसकी बुद्धि भी वो निर्णय नहीं ले पाती है जो उसे लेना चाहिए। और शादी करने के लिए और वैवाहिक सुख का आनंद लेने के लिए, विवाह करने के लिए शुक्र को सबसे ज्यादा कुंडली में एग्जामाइन किया जाता है, देता है। शुक्र हमें भोग विलास देता है, अट्रैक्शन देता है, सुंदर पत्नी देता है, हमारा विवाह करवाता है, सांसारिक सुख देता है, और ये आनंद का भी प्रतीक होता है। तो अब हम इस कुंडली से देखते हैं कि शुक्र की इस कुंडली में क्या पोजीशन है। वो अपनी ही राशि में लगन कुंडली में बैठा हुआ है, लगन नंबर 1 भाव में बैठा हुआ है, पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है। सूर्य इस कुंडली में मारक है। मारक मतलब कि ये नेगेटिव है, ये लगन में बैठा हुआ है। नंबर 2 राहु इसी भाव में बैठा हुआ है, और तीसरा गुरु जो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन इस कुंडली में वो मारक होकर, गुरु इसमें मारक है, मारक होकर कम डिग्री का होके, मारक भी है और कम डिग्री का होके 28 डिग्री 38 अंश का है, वो भी लगन में बैठा हुआ है। तो ये तीनों इस समय पाप प्रभाव में होकर शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं। तो आदमी शादी के प्रति बहुत ही ज्यादा भयभीत रहता है कि मैं जिससे शादी करूंगा वो कैसी आएगी, मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी, उसका परिवार में पॉजिटिव व्यवहार होगा या नेगेटिव व्यवहार होगा, कहीं कुछ बात होने पर वो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो ना कर दे। तो उसको बहुत तरह की दिमाग में बातें आती रहती हैं, और सदैव उसके दिमाग में भय बना रहता है। कभी कभी वो ये भी कहता है कि मैं शादी कर रहा हूं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो अपने दिमाग को फिर चेंज कर देता है, और फिर वो शादी करने के लिए मना करता है। उसके दिमाग में ये बातें हमेशा चलती रहती हैं। ये इस टाइम लगन कुंडली में ये कंडीशन है। इसको हम नवमांस कुंडली से भी प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि लगन और नवमांस में दोनों कुंडलियों में इस चीज को प्रूव कर लेना जरूर आवश्यक है, कि जिससे ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि ये बंदा शादी नहीं करेगा। देखो, इस कुंडली में भी लगन कुंडली में नवमांस कुंडली में शुक्र लगन में ही बैठा हुआ है, और वो पापी ग्रह से दृष्ट है। इस कुंडली में भी, नवमांस कुंडली में भी केतु की पंचम दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5 यहां पर आया। फिर उस और गुरु की भी 5 7 9 दृष्टि होती है, केतु की भी 5 7 9 होती है, 5 7 9, और गुरु की भी 5 7 9 दृष्टि होती है। तो यहां देखिए, केतु भी अपनी दृष्टि यहां पर शुक्र को दे रहा है, और गुरु भी यहां दृष्टि दे रहा है। तो ये बंदा शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, और ये शादी के नाम से ही बहुत भयभीत रहता है कि मुझे शादी नहीं करनी। तरह तरह के घर वालों के पूछने पर तरह तरह के बहाने बनाता रहता है, टाल मटोली करता रहता, टाल देता है कि मैं साल भर रुक जाओ, मैं ये करूंगा, मैं इतना बड़ा काम करूंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, फिर मैं शादी करूंगा, मैं विदेश जाऊंगा, या मैं जब उसके आने के बाद में पैसा कमाने के बाद शादी करूंगा। तो ये थोड़ा टाल मटोली करता रहता है, तो ये शादी की तरफ नहीं जा रहा है। और यहां पर देखिए कि ये शुक्र इस भाव में बैठा हुआ है, और इस भाव में और इस भाव में दोनों में पापी ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि शनि मंगल पापी हैं और सूर्य भी पापी है।
जब हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, तो हम ऐसे चलते हैं, तो ऐसे चल रहे हैं तो इस भाव में भी, और ऐसे चल रहे हैं आ रहे हैं तो इस भाव में भी, दोनों में पापी ग्रह बैठे हुए हैं और शुक्र इस बीच भाव में बैठा हुआ है, तो यह पाप कत्री योग बोलते हैं। इसमें इन दोनों भाव के बीच में जो ग्रह आ जाएगा, या इस और इस भाव के बीच में कोई ग्रह, यहां पर सौम्य ग्रह आ जाएगा, तो वो पाप कत्री योग हो जाता है। ये दोनों ग्रहों के बीच, दोनों भावों के बीच में शुक्र पाप कत्री योग बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके विचार अच्छे नहीं होंगे, डिसीजन लेने में कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। इस भाव से संबंधित और इस भाव में बैठे ग्रह, जैसे ये शादी की तरफ नहीं जाएगा, शादी से भागेगा, इसे भय बना रहेगा औरत के प्रति जो है, तो ये बड़ी ही दिक्कत होगी इस बंदे को डिसीजन लेने में, और ये डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है। ये कुंडली मेरे पास में लगभग 1 साल से पड़ी हुई है और इसकी उम्र लगभग 30 साल हो चुकी है, लेकिन ये शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। और यहां देखिए राहु इस भाव में है और ये वाला भाव जो है खाली है, और ये वाला भाव गुरु का है, और गुरु यहां पर कम डिग्री का होके ये भी पापी प्रभाव दे रहा है, तो ये हमारा सुख का भाव है। तो यहां पर सुख का भाव होने से यहां पर सुखों में कमी आ रही है, यहां पर भी दिक्कत है। तो ये बंदा शादी नहीं करना चाहता और कुंवारा ही रहना चाहता है। तो मैंने आपको इस कुंडली से, लगन और नवमांस कुंडली से इस चीज को बिल्कुल क्लियर करके समझाया है कि जिसका शुक्र पापी प्रभाव में होगा वो बंदा शादी करने से सदैव भयभीत रहेगा। हाँ, बशर्ते ये हो सकता है कि शुक्र भाव वर्गोत्तम है, इस भाव में भी शुक्र बैठा हुआ है नंबर 1 राशि में, और ये भी नंबर 1 भाव में, और नंबर 1 भाव में शुक्र यहां बैठा हुआ है। इसके अफेयर हो सकते हैं, लेकिन ये शादी बंदा नहीं करेगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।